वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आई थिंक आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से इससे पहले वाला वीडियो एंजॉय किया होगा। वो थोड़ी लंबी हो गई थी, आधे घंटे की हो चुकी थी, बट उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बट मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ, मेरा जो वीडियो है ना उसमें जिस टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करूँ, उसमें कोई भी डाउट ना बचाऊँ। ऐसे मैं ट्राई करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। एंड आप लोग ये किया कीजिए कि हमारा जो वीडियो है ना वो 1.5x या फिर आप 2x पे देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो भी 1.5x में लगा लो, ये 2x में। काफी लोग जो है वो लगा के देखते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते, मतलब कि कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक है, उनको स्लो देखना पसंद है, बट यार टाइम उतना नहीं होता है हमारे पास कि भाई इतना लेक्चर सुनते रहो। आपको प्रैक्टिस करनी होगी खुद से, तब जाके आपका जो मार्क्स है वो पक्के होंगे। मैं तो आपको बता दूंगा टिप्स वगैरह, उस चीज को आप फॉलो कीजिए। आप ट्राई जब तक नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स जो है पक्के नहीं होने वाले। तो आप अच्छे से कीजिए, ट्राई एकदम प्रैक्टिस कीजिए। एक बार लेक्चर देखिए, फिर पूरा प्रैक्टिस कीजिए, तो इसे स्पीड में जरूर से देखना। तो चलो, यहाँ पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निबंध लेखन। स्टार्ट करते हैं, और ये 5 मार्क्स में आने वाला है। इससे पहले मैंने काफी सारे जो टॉपिक है उसके मार्क्स एकदम अच्छे से करा रखे, उसका टिप्स एंड ट्रिक बता रखा है कैसे में पाना होता है। ये वाला 2 टॉपिक जिसमें पूरे 12 मार्क्स मिलते हैं, ये जिसमें 5 मार्क्स मिलते हैं, एंड इस वीडियो में इसमें भी 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मतलब कि हमने जो सीरीज चलाया है मिशन फुल मार्क्स, जिसमें 80 और 80 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज है उसका दूसरा दिन, और आज दूसरे दिन में हमने यहाँ पर टोटल 22 मार्क्स के चीजें जो है कंप्लीट यहाँ पर पढ़ ली है। एंड कुछ आने वाले 2-3 दिनों में हम पूरे 80 आउट ऑफ 80 के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह लगा देंगे, जिससे पीवाईक्यू वगैरह का जितने भी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सभी हम सॉल्व करके देंगे, ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो और भी अच्छा होते रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि निबंध जो है उसे कैसे लिखना होता है, क्या गलती नहीं करनी होती है वो बताते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, एंड कुछ ऐसे चीजें बताएंगे टिप्स, जिससे कोई अगर रैंडम टॉपिक आता है तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो निबंध है ना वो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। निबंध ही नहीं बल्कि जो आवेदन पत्र है वो आपको नए जो है पेज से वहां से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छा है। एंड न्यू पेज से हम जब स्टार्ट करते हैं ना, तो जो चेकर है उससे डायरेक्ट दिख जाता है कि भाई इसने जो नए पेज से एक मेन टॉपिक स्टार्ट किया, क्योंकि ये 5 मार्क्स का होता है। तो 5 मार्क्स के लिए बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। एंड यही समझो हाईएस्ट मार्क्स होता है हमारा। ठीक है, 5 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स देते हैं हमें, और ज्यादा लिखना भी नहीं होता है। 5 मार्क्स का है तो 6 से 7 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, 6 से 7 लिख दो या 5 से 6 लिख दो, जो भी लिखो आपके मार्क्स आराम से मिलेंगे। 5 में मार्क्स मिलेंगे। गलती क्या नहीं करनी है मैं आपको बताते चलता हूँ। न्यू पेज से आपको स्टार्ट करनी है। अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया है लिखना, और यहाँ पर आप लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैं एक लंबा वाला पेपर बनाता हूँ जैसा हमारा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मान लो आपने कुछ लिखा है और इतना जो है बचा हुआ है, तो आप क्या करना है, इसको छोड़ देना, नए पेज में जाना, इसमें कुछ मत लिखना। ठीक है, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक लाइन से ऐसे कट कर देना है। ठीक है, वो आपको कट कर देना है, उसके बाद आपको आगे से लिख देना है। ठीक है, तो नए पेज से आपको ये स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रूपरेखा जो है वो बनाना है। जैसे आपको पता है कोई टॉपिक हम लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो मेन हेडिंग लिखेंगे। मेन हेडिंग के बहुत सारे सब हेडिंग होंगे, वही रूपरेखा के अंदर आते हैं। रूपरेखा में आपको क्या करना होता है, सबसे पहला जो मेन टॉपिक होता है वो होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, ये जो होता है अपना सबसे मेन टॉपिक होता है। और सबसे लास्ट जो होता है वो उपसंहार होता है। ठीक है, उपसंहार होता है, बीच में आपको अपने मर्जी से बनाना होता है। कैसे बनाना है वो भी मैं आके बताऊंगा, जो रैंडम टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, बाकी हम इसको ध्यान देते हैं। तो उसके बाद आपको जैसे रूपरेखा बना लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ना जो हेडिंग है ना वो आपको एकदम अच्छे से लिखना है। हेडिंग के शुरुआत और एंड में ना आपको ऐसी ऐसी चीजें डालनी है ना भाई, चेकर जो है इंप्रेस हो जाए। और ये ट्राई करना कुछ श्लोक वगैरह हो या कोई शायरी वगैरह हो, वो डालने की कोशिश करना। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो बनाने की कोशिश मत करना। इससे सिर्फ भाई मतलब नंबर कटने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। मतलब कई बार हम करते हैं ना कि कुछ अच्छा वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा चीज लिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, बट उसका स्पेलिंग जो है, उसका जो मात्रा है वो हमें नहीं पता, और हम गलती से उसे गलत कर देते हैं, मतलब जानबूझ के गलत करते हैं समझो। ठीक है, मतलब अच्छा लिखने के कारण में हम गलत कर देते हैं। और उसमें क्या होता है, वो पढ़ता तो है भाई, नंबर काट देता है, भले उसे अच्छा लगा हो कि उसमें मिस्टेक किए। तो वो चीज़ों से आपको बचना है। भले ही आप एकदम सिंपल वर्ड यूज़ कीजिए, बट मात्रा वगैरह जो मिस्टेक है उससे बचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर हो जाता है तो आपको एक लाइन से ऐसे कट कर देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। और आपको मैंने क्या बोला कि आपको ना कोई भी चीज़ है वो आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो आपको अंडरलाइन करनी होती है काफ़ी अच्छे से। जो भी मेन कीवर्ड आ रहे हैं, मुख्य जो शब्द वगैरह आ रहे हैं, वो चीज़ आप अंडरलाइन करोगे, जिससे जो चेकर है ना उससे डायरेक्ट वो शब्द दिखेगा, और काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और वो जो है उस शब्द को देख के आपको मार्क्स दे देगा, पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आंसर क्वेश्चन हो कुछ भी हो, आपको अंडरलाइन करना है मेन जो कीवर्ड है, मेन जो पॉइंट है वो चीज़ें। ठीक है, तो चलो आपको मैं बताता हूँ कुछ गलतियाँ जो कि नहीं करनी होती है। सबसे पहला काटा फीटा, जैसे मैंने बताया था, अगर आपसे गलती हो जाती है, ठीक है, आपको गलती तो नहीं करनी बट हो जाती है, मतलब यार हम ह्यूमन है तो हमसे गलती होती ही रहती है। तो आपको एक लाइन से ऐसे कट कर देना, आपको कुछ इधर उधर नहीं करना। एक लाइन से ऐसे कट कर दो या डायरेक्ट ऐसे कट कर दो, कैसे भी एक लाइन से आपको कट करना है, क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, गलती को हाईलाइट नहीं करना है, छुपाना होता है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो हाईलाइट होता है गलती, अगर आप एक लाइन से कट करते हो तो ये गलती है ना वो छुप चुकी है।
ठीक है, आपको ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है ना, बिना हेडिंग के आपको लिखना शुरू करना ही नहीं है भाई, ठीक है। जैसे कि फीचर और आलेख, इसमें हम क्या करते हैं ना, हेडिंग नहीं डालते, हम लोग पैराग्राफ में लिखते हैं। तो इसमें ये गलती नहीं करनी है, निबंध को निबंध जैसे लिखना है, इसमें रूपरेखा डालना, हेडिंग डालना, सब हेडिंग डालना, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें लिखनी स्टार्ट करनी होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, शब्द सीमा जो कि अपना वर्ड लिमिट होता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि 5 से 6 पॉइंट अगर आप लिखते हो या 6 से 7 पॉइंट लिखते हो, तो वर्ड लिमिट यही मैच खाएगा, यही मेन होता है। इससे ज़्यादा आपको मत लिखना, इससे कम भी मत लिखना, ठीक है। कम थोड़ा बहुत लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर बताऊँ तो जो हमें दिया जाता है क्वेश्चन में 250 से 300 दिया जाता है, या 200 से 300 आप लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक है लगे, 200 से 250। अगर आप 5 से 6 पॉइंट लिखते हो ना, तो ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने में सभी चीज़ें हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये 5 से 6 पॉइंट जो है ना, उस सबको डील करना है कम से कम 4-4 लाइन में, 3-3 से 4-4 लाइन में। अगर आपको डील अच्छे से नहीं आ रहा है, मतलब ये डील नहीं कर पा रहे हो, आप क्या करो ना, बहुत सारे हेडिंग बना लो, जैसे कि 8 से 9 या 10, 11, 12 हेडिंग बना लो, लेकिन 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, उसे डील कर दो। इसमें भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप आराम से बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप क्या है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड जो है जो लाइन है वो रिपीट करते रहते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, रिपीट आपको नहीं करनी है। हाँ, थोड़ा बहुत रिपीट कर सकते हो, बट हर पैराग्राफ में हर जो पॉइंट है उसमें आपको रिपीट नहीं करनी है, इससे गलत इफेक्ट जाता है भाई, ठीक है। नंबर तो मिल जाते हैं, बट गलत इफेक्ट जाता है, बाकी क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं नंबर काटने की कोशिश करेगा। तो आपको इस चीज़ से बचनी है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी। एंड चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। वीडियो उतनी लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं सारी चीज़ एकदम नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब पूरी चीज़ें यार प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ढूंढी है, बहुत जगह से फाइंड किया है, एंड फिर मैंने बनाया फाइनल चीज़ें, वो आपको ट्राई करनी है। देखो मैं आपको बताऊँ ना, तो ऐसा है कि यार जो निबंध होता है, आवेदन होता है ना, वो फिक्स नहीं होता कि यही आएगा। इससे पहले मैंने जो बोर्ड एग्जाम अभी हुआ था हमारा, ये री एग्जाम होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम में मैंने 2 जो ये है निबंध, ठीक है, वो पढ़ के गया था। 2 कौन से पढ़े थे मैंने, सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पास एक था छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, वो मैंने पढ़ा था। सेकंड एक पेड़ माँ के नाम, ये वाला जो निबंध था वो मैंने पढ़ा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये दोनों मैंने पढ़ा था। और देखो मेरा किस्मत कि ये दोनों नहीं आया, बट और किस्मत देखो कि ये दोनों आया तो, लेकिन कुछ अलग नाम से आया। आपको पता है कि एक वन वाला आया था, इसका मतलब ये प्रकृति के संबंधित था। तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं उसे नहीं लिखा, मैंने लिखा वो छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। अगर मैं उसको लिखता ना, क्या करता, सिर्फ एक पेड़ माँ के नाम जो हेडिंग है ना, उसको हटा देता, बाकी जितनी मैं प्रकृति के बारे में जानता था कि भाई संतुलित करता है, ये हमें वायु देता है, ये देता है वगैरह, ठीक है, उसको मैं लिख देता उसकी जगह, फिर भी एकदम सही मिलता, 5 में 5 मिलता। मैंने क्या किया था, मैंने पढ़ा था यहाँ पास पर्यटन स्थल, जो तीर्थ वगैरह जो जाते हैं ना, भोरमदेव वगैरह हो गया, जलप्रपात वगैरह हो गया, छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें हैं। उसकी जगह मैंने लिखा साहित्य, जो छत्तीसगढ़ साहित्य आया था ना, उसमें साहित्य में क्या है भाई, वेशभूषा हो गया, हमारा नृत्य हो गया, हमारा यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें, ठीक, गाना वगैरह, संगीत वगैरह, इन चीज़ों के बारे में लिखना है। तो उनके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ वाले जितने भी हैं, उन्हें कभी ना कभी सुना होगा गाना वगैरह, राउत नाचा वगैरह हो गया, सुआ गीत वगैरह हो गया, ये चीज़ें छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वो मैंने सारी चीज़ें ऐड करके लिखी। और मैंने क्या है, तीर्थगढ़ वाला जो मैंने पढ़ा था ना, तीर्थ स्थल वगैरह, बोरानदेव वगैरह, वो सभी चीज़ें ऐड कर दी, और ऐड करके मैंने बना दिए बहुत सारे पॉइंट, और मुझे फुल मार्क्स उसमें मिल जाते, एंड 100% उसमें फुल मार्क्स मिलते। मैंने कोई भी गलती नहीं की थी, जो मैंने बताया ना वही सारी चीज़ें मैं की नहीं, एकदम सिंपल वर्ड मैंने लिखा था। और अगर आपसे ऐसा टॉपिक आता है जो नहीं बनता है, कैसे बनाना है, मैं पहले वो बताता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको पॉइंट बनाना सीखना होगा। पॉइंट जैसे बन जाता है ना, उसके बाद हम फेंक के लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप अपने भाव को लिखना, फेंक के लिखना, ये चीज़ें ही मैटर करती है और कुछ नहीं करती है, ठीक है। इसमें याद करने वाली होती नहीं है कि भाई याद करके जाओ और ये चीज़ लिख दो। कुछ चीज़ें ही होती है जो कि आपको याद करनी होती है, बाकी नहीं करनी होती है। आपको अपने भाव से लिखना होता है। देखो, मान लेते हैं यहाँ पास कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पास मैं इसी में से कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पास मैं लेता हूँ क्वेश्चन, एक सेकंड ना, यहाँ पर साइबर ले लेते हैं, साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, हमने ये टॉपिक ले लिया। अब इसके बारे में उतना कुछ नहीं पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या डालते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। ये पहला पॉइंट रहेगा। आप क्या सोचेंगे, भाई साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन क्राइम होता है, तो हम लिखेंगे ऐसे क्राइम जो कि ऑनलाइन होती है, मतलब इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, और इसमें लोगों के साथ ऐसा ऐसा किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, और इससे हमें बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और आधुनिक जीवन में ये चीज़ें हो रही है। ऐसे वैसे आपको थोड़ा फेंक के लिखना है 2-3 लाइन में, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप बना सकते हो, साइबर जो है, मतलब इंटरनेट की, साइबर में आ रहा है मतलब इंटरनेट आ रहा है, तो आप लिख सकते हो इंटरनेट की क्या है, यहाँ पास लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यार, लाभ लिख सकते हैं। इंटरनेट से क्या लाभ हुआ है भाई, हमें सारी चीज़ें एकदम जल्दी मिल जाती है, खबरें मिल जाती है, हम लेक्चर ले रहे हैं वो चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ आप आराम से लिख सकते हो बना के।
सिंपल है, सिंपल है। इसके बाद आप पॉइंट लिख सकते हो, इंटरनेट की हानि आप लिख सकते हो, या इंटरनेट से बहुत सारी हानि भी है। कैसे हानि भी है? हमें जो खबर है, फेक खबर है, वो भी हमें मिल जाती है कभी-कभी, ठीक है? तो फेक खबर मिल जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गलत चीज़ें मिल जाती है, अश्लील वीडियो जो होती है, अश्लील वीडियो, ठीक है? वो चीज़ें हैं आ जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती है ना, वो आपको यहाँ पे सीखना है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये जो साइबर अपराध है, वो कैसे होता है, कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ये चीज़ लिख सकते हो। इसे कम करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो आप लिख सकते हो कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वो बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं अपने जो मोबाइल है उससे हम अलग-अलग नंबर जो है वेबसाइट वगैरह में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो, साइबर वाला, इंटरनेट वाला आराम से लिख सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपको बहुत सारे पॉइंट बनाने हैं, ऐसे सिंपल-सिंपल पॉइंट बनाने हैं, ठीक है? जो हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आपको लास्ट में उपसंहार लिख देना है और खत्म फिर, ठीक है? ये टॉपिक हमने नहीं पता था, हमें थोड़ा-सा आइडिया था, हमने लिख दिया। अब इसमें फुल मार्क्स नहीं तो कम से कम भाई 3 से 4 मार्क्स तो मिल जाएँगे, जो नंबर नहीं कट रहे थे उससे तो बच गए ना हम ना। तो ऐसे ही आपको करना होता है, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पास और कोई टॉपिक आ जाता है, यहाँ पास मान लेते हैं अपना टॉपिक आ गया ये महँगाई आ गया। अब महँगाई के तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक प्रस्तावना लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे हमारे इस मतलब ये जो दुनिया है, दुनिया नहीं लिखेंगे, ठीक है? हम लिखेंगे कि आज के ज़माने में महँगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, जितनी भी वस्तु है उनकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो आसमान छू रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप यूज़ करना भाई जो कि चेकर को इम्प्रेस कर दें, ठीक है? तो महँगाई इतनी हो गई है कि जो गरीब लोग हैं, जो किसान वर्ग लोग हैं, उनकी जो आर्थिक समस्या है वो ज़्यादा हो रही है, वो पैसे कम पा रहे हैं, उनका फसल जो है कम पैसों में बेचा जा रहा है, लिया जा रहा है और उसके बाद भी जो चीज़ें हैं उनको महँगी कर दी जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीज़ आपको लिखनी है, उसका आप क्या लिख सकते हो, महँगाई से कैसे बचें, ये लिख सकते हो। महँगाई से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम सामान को आदान-प्रदान कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, रेट को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं या फिर ज़रूरत का सामान ले सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि वस्तु का सही चुनाव वगैरह लिख सकते हो कि ये वस्तु हमें जो चाहिए वो लिख सकते हो, ऐसा-ऐसा लिख सकते हो और महँगाई के लिए आप लिख सकते हो कि जो है महँगाई बहुत बड़ी समस्या ऐसे हेडिंग डाल सकते हो। भाई ऐसे-ऐसे हेडिंग ना मन में आते रहते हैं, बनाते रहोगे तो आते रहते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि महँगाई जो है तो वस्तु-वस्तु का लिख सकते हो, चिकित्सा वगैरह लिख दो, ठीक है? इसमें कुछ रियलिटी वाली डाल दो, जैसे अस्पताल लिख दो, अस्पताल जो है चिकित्सा जो हॉस्पिटल है, उसमें महँगी चीज़ें डाल दो। लिख सकते हो कि पुलिस वाले भी मतलब पैसे-वैसे ले रहे हैं। लिख सकते हो कि भाई इसमें जो भी डॉक्टर वगैरह है, ये पैसे ले रहे हैं, वकील वगैरह पैसे ले रहे हैं, ये इतना महँगा हो गया है, यहाँ पास घूस वगैरह लिया जा रहा है। ये सभी चीज़ें ऐड कर दो, ठीक है? इससे नंबर ही मिलेंगे भाई, ऐसा नहीं कि नंबर कटेंगे। जो भी चीज़ आपको पता है, बाहरी ज्ञान भी पता है ना, जो इससे रिलेट करता है, वो चीज़ आपको ऐड करनी है और ऐसा करके बहुत सारा पॉइंट बनाना, लास्ट में उपसंहार करके खत्म कर देना। तो कितना ईज़ी था। हमें जो टॉपिक के बारे में नहीं पता फिर भी हमने बना लिया। ऐसे ही आपको करना होता है, ठीक है? कोई कठिन नहीं होता है इसमें भाई, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे बट यहाँ बस अगर ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिसे हमने प्रिपेयर किए हैं, ऐसे जिसे हमने पढ़ा है और मैंने यहाँ पास कुछ टॉपिक दिए हैं ना, इनका चांस है भाई 80% आने का। हाँ, मैं 20% रिस्क नहीं ले सकता हूँ बट 80% चांस है इसमें से आने का और मैंने क्या किया है ना, इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कुछ 3 टॉपिक 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है देख लो आप, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट ज़ूम करके दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरह से, जैसे कि आप सभी लोग होता है पीवाईक्यू वगैरह देखोगे, अभी का पेपर देखोगे लेटेस्ट पेपर तो आपको ये 3 टॉप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले प्रकृति के संबंधित, ऐसी चीज़ें जो कि प्रकृति के ऊपर होता है, ठीक है? पर्यावरण के ऊपर होता है, इसके ऊपर जैसे कि वन संपदा वाला जो कि अभी आया था, ठीक है? एक पेड़ माँ के नाम आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है, प्रदूषण आता है। ये चीज़ें क्या है प्रकृति के संबंधित है। तो एक जो है प्रकृति के संबंधी आ सकता है, ऐसा काफ़ी ज़्यादा चांस होता है प्रकृति वाला, ठीक है? सेकंड आ सकता है अपना विज्ञान वाला, तकनीकी राष्ट्र वगैरह वाला, ये आ सकता है। इसके अंदर क्या-क्या आ सकते हैं? इसके अंदर आ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शोध आ सकता है, डिजिटल इंडिया आ सकता है, साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम ये चीज़ें आ सकती है। देखो, मैंने सिर्फ़ 2-3 पॉइंट बनाए, उसके अंदर में क्या-क्या निबंध आ सकता है वो है, ठीक है? ये सब हेडिंग नहीं है भाई, ये निबंध का नाम है। मैंने मेन पॉइंट बनाया, उसके अंदर में बहुत सारे निबंध आ सकते हैं और यही नहीं, मैं सिर्फ़ यहाँ पास क्वेश्चन जो है ना, वो यहाँ पर डिवाइड नहीं किया है, बल्कि आंसर भी डिवाइड किया है। मतलब मैंने सिर्फ़ इसके लिए एक आंसर बनाए हुए हैं, इसके लिए एक आंसर, इसके लिए एक आंसर। इसमें कोई सा भी आ जाए, आपको ये लिख के आ जाना है, ठीक है? थोड़ा अपने से ऐड करना है, बाकी ये ऐड करना है और मस्त फुल मार्क्स ले लेना, 5 में 5 आपका है। आंसर भी बता रहा हूँ, पहले ये बता देता हूँ। देखो, आप थर्ड क्या आता है, सामाजिक विवाद वाला आता है, सामाजिक वगैरह जैसे कि महँगाई आ गई, भ्रष्टाचार आ गई, युवा जो है अनुशासन जो भी है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे अब मैंने यहाँ पास 3 भागों में डिवाइड किया है एंड इनमें से चांस है मतलब कि मैं तो बोलूँगा 80 नहीं तो 90% चांस है भाई, क्योंकि इसमें से एक ना एक तो आएगा, ठीक है? मतलब ऐसा है प्रकृति संबंधी आ सकता है, विज्ञान संबंधी आ सकता है या सामाजिक जो है उसके संबंधित आ सकता है, समाज के संबंधी आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, ये नीचे वाला, इससे कोई भी संबंधित आ सकता है। अब इसके रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी, ये तीनों से अगर कोई रिलेट हो रहा है ना, आपको लिखना है आंसर ये वाली,
देख सकते हो मैंने यहाँ पास डाला हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई आप सिर्फ इसी को लिख के आ रहे हो, आपको ना अपने मर्जी से लिखना है। जैसे मैंने बताया ना, पॉइंट आपको खुद बनाना है, आपको लिखना है। बट कई बार होता है हम पॉइंट तो बनाते हैं बट हमें लाइन नहीं मिलता अंदर में, तो ये लाइन आप लिख सकते हो, उसके बीच में लिख सकते हो, या स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो। बट यही चीज़ें एकदम सेम कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूँगा वहाँ लिखोगे तो खुद ही मन में आता है ये चीज़ें भाई, मतलब ये लिख सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकते हैं, तो खुद में मन में आता है, तो आप लिखते जाना, ठीक है। बाकी आप ये चीज़ें ऐड करोगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम पढ़े रहते हैं ना तो हमारे में बहुत ज़्यादा आइडिया आता है। तो मैंने सारे जो भी है जितने भी यहाँ पास निबंध हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी मैंने दे दिए। टेलीग्राम में आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप अच्छे से रीड करना। उसके बाद आप क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होगी कि भाई एक दो दो पेज आप लिख के देख रहे हो, ये गलत है। आपको रीड करनी है, और मेन मेन जो कीवर्ड है ना, जैसे यहाँ पर देखो प्रकृति मनुष्य की क्या है, सचरी है, वन और पादप जो है धरा है, क्या है हरित फेफड़े वगैरह, ऐसा ऐसा। ये जो है ना मेन मेन मैंने पॉइंट ढूँढा है, बहुत जगह से ढूँढा है, बहुत ही अच्छा-अच्छा पॉइंट ढूँढा है, बहुत अच्छा-अच्छा लाइन ढूँढा है। ये आपको ज़रूर से मेंशन करना है अपने निबंध के अंदर में, अगर इसके संबंधित आता है तो। जैसे मैंने बताया, अगर प्रकृति के संबंधित आता है, कोई सा भी आए, आपको ये लिख देना है। अगर एक पेड़ माँ के नाम आता है, आपको यही लिख देना है, ठीक है। अगर आपका वन संपदा आता है, यही लिख देना है। अगर आपका आ जाता है प्रदूषण आ जाता है, सॉरी हाँ, प्रकृति आ रहा है ना, हाँ प्रदूषण, प्रदूषण आता है, यही लिख देना है। सारी चीज़ें मैंने एकदम ऐड की हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से देख लो आप। ये देखो, ये 2 पॉइंट यहाँ हो गए, फिर बाकी पॉइंट आप लोग देख सकते हो, मृदा जल संरक्षण वगैरह सभी चीज़ें मैंने ऐड की है भाई, ये देखो, ठीक है। फिर उपसंहार में कैसे लिखना होता है, एक पेड़ माँ का नाम अभियान, ठीक है। अभियान हमें बोध कराता है कि ये जो क्या है, वृक्षारोपण मात्र एक कर्म क्या है, कांड नहीं है, बल्कि ये क्या है, गहरी संवेदना है। ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सारी लिखी है। एंड जैसे मतलब शायरी वगैरह ज़रूर से लिख देना अगर आपका बंदा है तो। यहाँ पर एक शायरी लिखी हुई है, देख सकते हो, ठीक है। विषयधारा के क्या है, भूषण है, करते हुए क्या है, दूर प्रदूषण प्रदूषण है। गला मेरा खराब जा रहा है, ठीक है। काफ़ी लंबे से बोल रहा हूँ। तो क्या है, वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर क्या है, प्रदूषण है। तो ये देखो कितनी अच्छी लाइन है। तो ऐसी चीज़ें आपको ऐड करनी है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये सारी चीज़ ना आप आराम से ऐड कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में, बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे। और आगे मैं आपको बताता हूँ, सेकंड जो हमने बोला था कि आधुनिक तकनीक जो है, मतलब कि विज्ञान वाला, ठीक है। उसके अंदर जो भी आता है आप ये चीज़ें ऐड कर लेना। ये देखो पॉइंट देख लो, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अच्छे से रीड कर लेना। ये वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं करूँगा, ये पढ़ूंगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है ये। देखो तीसरा है, ये समाज वगैरह आता है, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। सभी चीज़ें ऐड कर देना भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी और मैंने जो अपना गूगल जेमिनी है उससे भी निकाला है, ये चीज़ देख लो। वन संपदा के लिए अलग से लाइन, ये भी ईजी है काफ़ी ज़्यादा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। वन धरती के वे क्या है, हरे पेड़ होते हैं जो हमें क्या है, मुक्ता क्या है, हमें वायु वगैरह ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। ये भी ईजी है, मैंने ढूंढा था, बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करके निकाला है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लो, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड बाकी इसके लास्ट में मैंने यहाँ पास एक टॉपर का आंसर शीट भी रखा हुआ है। ये मैंने बहुत पहले भी बता रखा था, आप चाहो तो एक बार देख लो कि इसने क्या किया था, वही चीज़ें। इसने एकदम नए पेज से स्टार्ट किया है, पहले उत्तर क्रमांक लिखा है, फिर जो मेन टॉपिक है वो लिखा है, फिर रूपरेखा लिखा है। रूपरेखा इसने बहुत सारे लिखा है, आप लोग देख सकते हो, इसमें पूरे 12-13 लिखा है, और इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस समय ये जो है ना 8 से 9 नंबर में आया करता था, इसलिए इसने ज़्यादा लिखा है। बट आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं, अगर आप ज़्यादा लिख रहे हो तो डील जो है कम कर देना। तो देखो प्रस्तावना लिखा है, फिर अंडरलाइन किया है, उसके बाद फिर ये देखो अच्छे से स्टार्ट किया। ये चीज़ इन्होंने पहले शायरी लिखी है, मैंने बोला शायरी वगैरह लिख सकते हो आप। उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया अच्छे से, एंड इन्होंने जो फॉर्मेट यूज़ किया ना, ऐसी फॉर्मेट आप लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो। बाकी आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड मैंने सोचा कि भाई सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं कि यार ये चीज़ें आएगी एकदम कंफर्म है, मैं पेपर तो नहीं छापने वाला हूँ, ठीक है। मैं एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कई बार आता है कई बार नहीं आता है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है यार। मैं मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। और मैंने ये बता दिया, अगर कोई टॉपिक नहीं आता है, कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, रैंडम टॉपिक आता है, तो कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया है, और सारी चीज़ मैंने बता दी है। आई थिंक आपको ये पसंद आई होगी। एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। एंड ये वीडियो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि मतलब इसमें यार मैंने सिर्फ वही गलती वलती बताई है, एंड हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मैं सोचा था इसे एकदम अच्छे से सारी चीज़ एकदम अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही 15-20 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।